जय श्री श्याम भक्तों। यदि मैं आपको बताऊं कि एक छोटे से उपाय से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? नहीं, लेकिन मैं आज आपके साथ एक ऐसा उपाय शेयर करूंगा जिसे मात्र 11 दिन करने से आप पैसा और पावर सब पा सकते हैं। मैंने तो इस उपाय को किया और मुझे इसका लाभ भी मिला, इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ जिसे मात्र 11 दिन तक लगातार करने से आपकी भी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। फिर चाहे वह समस्या धन संबंधी हो या कर्ज नहीं उतर पा रहा हो या फिर कोई पर्सनल समस्या क्यों न हो, इस उपाय को करने से सभी को लाभ मिलेगा। ये एक छोटा सा उपाय है, कोई जादू टोना नहीं, लेकिन यह उपाय बहुत शक्तिशाली है। इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। हो सकता है कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय। आज मैं आपको एक ऐसे महिला की कहानी बताऊंगा जिसके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही थी। इस महिला के घर मैं कुछ साल पहले गया था। इनके घर में बहुत परेशानियां थी। 3 बेटे थे, पति नहीं था। तीनों बेटे एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। किसी को नौकरी मिलती तो घर में कोई बैठा रहता था। एक एक चीज की परेशानी थी। लेकिन अब 2025 में मैं गया, इनके पति के देहांत पर जब मैं गया, बहुत सारी चीजें बता बता कर ये रो रही थी। मैंने इनसे यही कहा था कि श्याम बाबा की पूजा करो, नाम जप करो, वह सब ठीक करते हैं। 2025 में अभी इनके पोते के जन्मदिन पर मैं गया तो वह बहुत खुश थी। तीनों बेटे अच्छी नौकरी कर रहे थे, बहुएं मान सम्मान कर रही थी। यह देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा, जब हम पहले मिले थे तब उनकी हालत कुछ और थी, लेकिन अब उनके हालत कुछ और है। मैंने उनसे पूछा, आंटी यह सब कैसे? उन्होंने वो गुप्त उपाय मेरे को बताया। जैसे जैसे आंटी ने मुझे बताया मैंने भी वैसा ही किया। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, वाकई में उसका रिजल्ट सकारात्मक था। मैंने जो इच्छा मांगी थी वह मेरी 8वें दिन ही पूरी हो गई। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, इस उपाय को रात को सोने से पहले करना है और लगातार 11 दिन करना है। अगर बीच में आप भूल जाते हैं, इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो आपको दोबारा से यह उपाय शुरू करना होगा। नहीं तो इसे एक बार शुरू कीजिए और पूरे 11 दिनों तक लगातार कीजिए। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। इस उपाय में पूर्ण विश्वास रखिए। पूर्ण विश्वास हो तभी इस उपाय को करना। अब क्या करना है, रात को सोने से पहले साफ सुथरे कपड़े पहने और अगर हो सके तो पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठिए, या पश्चिम दिशा की तरफ, या घर में जहाँ पूजा स्थल हो उसके सामने भी आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, आप माता लक्ष्मी की फोटो ले पाए तो ठीक है। अगर लक्ष्मी, माता विष्णु, भगवान एक साथ है तो वह सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जो भी लक्ष्मी आएगी वह अपने साथ खुशियां भी ले आएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के साथ नाग देवता पीछे उस फोटो में न हो। आपको सिर्फ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की ही फोटो लेनी है। अगर न हो तो कोई बात नहीं, बाबा श्याम के फोटो के सामने भी कर सकते हैं। इस उपाय को कृष्ण का कलयुग अवतार बाबा श्याम को माना जाता है। आपको एक सफ़ेद प्लेन पेपर लेना है, साथ में एक नीला पेन लेना है। उस पेपर पर सबसे ऊपर लिखना है, जय श्री श्याम,
फिर नीचे लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, आपको मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। अगर आपका पैसा कहीं अटका है या घर में सबकी सैलरी उससे थोड़ा बढ़कर, आप लिख सकते हैं, जितनी भी सैलरी हो, बच्चों की, पति की, जितनी भी, सब आप मिला जुला के कहीं भी पैसा अटका हो या थोड़ा उससे बढ़ा चढ़ाकर लिख दीजिए। यह उपाय किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक उसी के नीचे आपको अपनी दूसरी विश भी लिखनी है। जो आपकी इच्छा पूरी करने के बारे में आप सोच रहे हैं, वह इच्छा पूरी नहीं हो, आप दूसरी विश भी लिख सकते हैं, मेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए। तीसरा विश भी उसी के नीचे लिखना है। लेकिन याद रखिए, यहाँ सिर्फ 3 ही इच्छा लिखनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अब इसको दिए की रोशनी में कागज़ दिखाना है। इसमें हल्दी का थोड़ा सा गीला करके नीचे लगा देना है। टीके के टाइप में जैसे टीका लगाते हैं, वैसे ही थोड़ी देर के लिए इस पेपर को मंदिर में रखना और फिर आपको पहले 3 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है, श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी। उसके बाद आपको बाबा श्याम के मंत्रों का 108 बार उच्चारण करना है। अगर माला हो तो माला से कर सकते हैं। अगर कमल गट्टे की माला हो तो अच्छा है, नहीं तो 5-10 मिनट आप ऐसा ही कीजिए। या तो फिर माला फेरने वाली माला जो भी आपके पास हो उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दिए को जलता रहने दे। उस पेपर को फोल्ड करके तकिए के नीचे रखें और फिर आपको सो जाना है। दूसरे दिन से फिर आपको वही कागज़ लेना है जिस कागज़ में आपने लिखा था, वही कागज़ ले। फिर से उस कागज़ में हल्दी का तिलक लगाएं, दिया जलाएं, मंत्रों का जाप करें, फिर से तकिए के नीचे रख दे। जब इस उपाय को पूरे 11 दिन हो जाएं, उसको किसी भी लक्ष्मी माता की मूर्ति के मंदिर में ले जाना है, ले जाकर चढ़ाकर आना है। अगर ऐसा पॉसिबल न हो तो कोई बात नहीं, इसको घर के गमले में किसी पेड़ के नीचे दबा देना, मिट्टी के अंदर। जब मैंने यह उपाय किया था तो मुझे 9वें दिन ही जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। जो मेरा फंसा पैसा था मेरे अकाउंट में आ गया। जिसके लिए मैंने कोशिशें की थी वह पैसा मुझे मिल गया। लेकिन रोज़ कोई ना कोई बहाना, आज 4 सालों में मेरे वो पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने मांगना बंद कर दिया था। मैंने सोचा था कि मेरी किस्मत खराब है इसलिए मुझे मेरा पैसा नहीं मिला। लेकिन जब पैसा आया तो मैं हैरान हो गया। वह पैसे जब आए, उनके सामने से फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मैंने आपके पैसे भेज दिए, आपको मिले। मैंने कहा, हाँ मुझे मिल गए। सच में मैं हैरान था। इस उपाय के चमत्कार को देखकर आप खुद सोचिए कि जब जीवन में परिवर्तन आया, आपके जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, आपको साथ ही साथ मेहनत भी करनी है, विश्वास भी करना है, तब जाकर आपको किसी भी उपाय का रिजल्ट मिलता है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, एक जगह आपको बैठकर ही करना है और एक ही टाइम पे करना है। बीच में ब्रेक हो जाए तो आपको दोबारा शुरू करना है, नहीं तो आप जब भी शुरू कीजिए लेकिन लगातार 11 दिन पूरा कीजिए। चलिए जानते हैं अगला उपाय। अगला उपाय मुझे आंटी ने बताया। इस उपाय को करने से कहते हैं मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी, उनके बच्चों की नौकरी लगी। उन्होंने कहा, बेटा एकादशी में मैंने सूखा नारियल लिया, उसमें चीनी, हल्दी, 1 बड़ा चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर पीपल के पेड़ के पास, जड़ के पास रखकर चली आती थी। हर एकादशी 7 एकादशी मैंने यही उपाय किया। घर में तुम ही देख लो, अपनी आंखों से देखो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है।
यह उपाय धन को आकर्षित करता है। इस उपाय को करते समय मैंने यह बोला कि बाबा श्याम, मैं यह भोग आपको समर्पित करती हूँ। इस भोग को आप स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन में कृपा करके मेरी परेशानियों का अंत कीजिए। मेरे बेटे को नौकरी दिलाइए। मैं हर रोज श्याम बाबा की पूजा करती हूँ और श्याम बाबा का नाम जप करती हूँ और हर एकादशी यह उपाय करती हूँ। 7 एकादशी मुझे हुए थे। इस उपाय को करते करते मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे बेटे की, मेरी बहुओं की पूरी लाइफ बदल गई। मेरे बेटे को प्रमोशन मिला और उन्होंने 4 मंजिल का घर बनवाया। तीनों बेटों को एक एक मंजिल में उन्होंने शिफ्ट कर दिया और एक में किराएदार छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं अगला उपाय क्या है। बाबा खाटू श्याम का व्रत जो एकादशी को रखा जाता है, बाबा श्याम का नाम लेकर एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। इससे भी उनकी कृपा मिलती है। दोस्तों, बाबा श्याम बहुत बड़े दानी हैं। वे कलयुग के राजा हैं। उनके दरबार में बड़ी से बड़ी मांगी मुरादें पूरी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने ही चैनल श्याम कृपा को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बाबा श्याम का जयकारा दिल से लगाइए। बोलिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।